ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, द क्विंट को दिए इंटरव्यू में काजोल ने जो बात कही कि अनपढ़ राजनेता हम पर शासन कर रहे हैं, इस कारण से भारत में बदलाव जितना जल्दी आना चाहिए उतना जल्दी नहीं आ रहा। ये बात जो काजोल ने कही उसको लेकर पिछले एक दो दिनों में काफ़ी आलोचना हुई। उसके बाद में उनकी तरफ से सफाई भी आई कि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, मैं तो बस शिक्षा का महत्व बता रही थी, बाकी कुछ काफ़ी अच्छे राजनेता हमें सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार की एक सफाई भी उनकी तरफ से उसके बाद में आई। हालांकि वो तो लिपापोती ही है, वो क्लियरली पता चल रहा था। और देखिए, काजोल ने ये जो बात कही वो स्पेसिफिक महिला सशक्तिकरण को लेकर कही है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इन एन इंटरव्यू विद द क्विंट, काजोल स्पोक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री एंड सेड चेंज स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बदलाव विशेषतः भारत जैसे देश में, इज स्लो, बहुत धीरे है। It is very, very slow because we are steeped in our traditions and steeped in our thought processes, and of course, it has to do with education. You have political leaders who do not have an educational system background. I am sorry, but I am going to go out and say that I am being ruled by leaders, so many of them who do not have that viewpoint, which I think education does give you. At least the chance to look out for a different viewpoint. तो यहाँ पर जो बदलाव काजोल चाहती है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के चाहती है, और कहा है कि हम अपने ट्रेडिशंस में इतने डूबे हुए हैं, स्टिप्ड इन आवर ट्रेडिशंस, हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में इतने हम डूबे हुए हैं, हमारी थॉट प्रोसेस में, यानी हमारी जो रूढ़िवादी मानसिकता है उसमें हम इतने डूबे हुए हैं कि जो बदलाव है वो हो नहीं रहा। और ये ऑब्वियसली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ। एजुकेशन अगर हो तो हमारा देखने का दृष्टिकोण इन सब विषयों की तरफ बदल जाता है। पर हम ऐसे लोगों हम पर शासन कर रहे हैं जिनके पास वो दृष्टिकोण नहीं है, वो व्यू पॉइंट नहीं है जो एजुकेशन देता है। अभी बदलाव क्या मतलब कौन सा ऐसा बदलाव महिला सशक्तिकरण को लेकर काजोल चाहती है, ये समझने की आवश्यकता है। मैंने पूरा इंटरव्यू तो देखा नहीं, पर उनका जो वक्तव्य महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ दिन पहले मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, 3-4 दिन पहले ही। काजोल ने कहा था कि फीमेल प्लेजर यानी ऑर्गेजम को हमें खाने पीने की तरह बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। ये इनकी दृष्टि से वुमेन एम्पावरमेंट है। अभी 2019 में स्वरा भास्कर आदि दूसरे कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने भी ऑर्गेजम इनइक्वलिटी को लेकर काफ़ी छाती कूटी थी, रोना रोया था कि जो महिलाएं हैं उन्हें भारत में 70% महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति ही नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो ये इनका महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ देखने का दृष्टिकोण है। और उनके अनुसार ये दृष्टिकोण एजुकेशन से आता है, उसके बगैर तो ये दृष्टिकोण आ ही नहीं सकता। तो मैं जितना समझा वो मैं बता रहा हूँ। तो भाई मतलब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ बस यही है कि आप सेक्स के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाए, बस आप सेक्सुअल लिबरेशन और बस रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, जिससे आज पूरी वेस्टर्न सोसाइटी हम कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं, वो सारा चेंज आप यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं। तभी आपको लगेगा कि भारत बदल रहा है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सारा फोकस वो एलिट्स का, वोक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस दृष्टि से वो चेंज चाहते हैं भारत में। और वो चेंज इनके अनुसार ये एजुकेशन देता है। बाकी जो गांव के अनपढ़ लोग हैं उनको क्या समझ में आता है ये LGBTQ एजेंडा और ये सेक्सुअल लिबरेशन और ये क्या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, अपने ही गुप्तांगों को लेकर, अपने ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज हो जाना। और वेस्ट में हम देख रहे हैं कि कई सारे छोटे छोटे बच्चों के जो गुप्तांग काटे जा रहे हैं। ये बातें अनपढ़ लोगों को क्या समझ में आती? भाई इसी से तो विकास होगा, इसी से तो देश आगे बढ़ेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो यही समझा जो काजोल जो भी वो कहना चाहते हैं उससे। देखिए, ये जो बात है ना, ये आपको हमें जितनी छोटी लगती है वो उतनी छोटी है नहीं। ये जो मानसिकता है ना, एक सनक जो डिग्री या एजुकेशन, आपने वो जर्मन यूट्यूबर के जो पेड बॉट्स है उनको भी देखा होगा, इधर उधर जाकर वो यही कमेंट्स करते रहते हैं, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, वगैरह वगैरह। तो ये जो मानसिकता है ना, अहंकार, चाहे वो शिक्षा का हो, डिग्री का हो, भले ही आप में संस्कार हो या ना हो, विनम्रता हो या ना हो, आदर्श मूल्य हो या ना हो, बड़ों का, माता पिता का, देश का, संस्कृति का सम्मान करने की भावना हो या ना हो, आपका हृदय शुद्ध हो या ना हो, वो बातें कोई मायने नहीं रखती।
एजुकेशन, डिग्री इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मानसिकता है ना, वो बहुत ज़्यादा भयावह है कि दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखना। जैसे कि गांव के जो लोग हैं, हाँ ये तो अनपढ़ लोग होते हैं, इनको कहाँ कुछ अकल होती है, हाँ, ये देसी, ये मतलब ऐसा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स कई सारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों के, दूसरों को बस तुच्छ दृष्टि से देखना। ये मानसिकता बहुत भयावह है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जर्मन यूट्यूबर, उनके वो पेड बॉट्स या ऐसे कुछ जो एलिट्स वगैरह, वोक्स, हमेशा एजुकेशन की बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। आपने वो केजरीवाल का भी अभी देखा सुना होगा, पिछले कुछ समय में उन्होंने काफ़ी उछल कूद मचाने की प्रयास किया था। क्योंकि आपके पास में जब सामने वाले को काउंटर करने के लिए फैक्ट्स के आधार पर, लॉजिक के आधार पर सामने वाले को उत्तर देने के लिए कुछ ना हो, तब फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आने पड़ते हैं कि भाई तू तो अनपढ़ है, तेरे को कहाँ अकल है, तेरे को कहाँ समझ है, तो अनएजुकेटेड है वगैरह वगैरह। इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स फिर दूसरे को बांटने पड़ते हैं जब आप लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर सामने वाले को उत्तर नहीं दे पाते। तो केजरीवाल और वो देखा हमने उनका पूरा इकोसिस्टम कैसे काफ़ी उछल कूद मचा रहा था, क्योंकि उनके कार्यकाल में दिल्ली के क्या हालात हुए, भ्रष्टाचार, जो भी बाकी सारी सब कुछ हमने देखा है, किस प्रकार की अव्यवस्था हमने देखी है। उस सब पर जब उत्तर देने के लिए कुछ ना हो और सामने एक ऐसा नेतृत्व है मोदी जी का, जिन्होंने 2014 के बाद में चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं भाई कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या विदेश नीति का क्षेत्र हो या बिजली हो या शौचालय का ही क्यों ना हो या फिर मेडिकल की सुविधाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए, रास्ते हो, रेलवे हो या जल मार्ग का ही आप क्यों ना उदाहरण ले लीजिए, बिजली हो, कोई भी क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी, जाओ जो आपके मन में आए। 2014 के बाद में उन सभी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा 10 गुना से ज़्यादा अधिक तेजी से काम हुआ है। ये तो विकास तो हो ही रहा है, उसके साथ में ही 2014 से पहले जो आतंकियों और नक्सलियों के लिए खुला ग्राउंड जो छोड़ दिया था ना देश में, हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा था, ये सब कुछ हमने देखा। पर 2014 के बाद में जब आज देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, तो कई लोगों को पेट में पीड़ा हो रही है। और इन सब बातों को जब आप तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर काउंटर नहीं कर सकते, तब आपको ये एजुकेशन का झुंझुना सामने लेकर के आना पड़ता है। जबकि वो सामने आप डिग्री उनको दिखा दीजिए, जो उनको उन बातों से मतलब नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य कुछ और है, पर वो सफल नहीं होते दिख रहा, तो फिर ये इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स सामने लेकर के आने पड़ते हैं। और इनके लिए ये जो डिग्री जो बात है ना, भले ही सामने वाले मनुष्य में कोई समझ हो या ना हो, विनम्रता हो या ना हो, देश के प्रति प्रेम हो या ना हो, पर ये डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी, उनके पास में कैम्ब्रिज की डिग्री है, अखिलेश यादव के पास में मैंने जितना पढ़ा है कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कुछ डिग्री है। ऐसी डिग्री होनी चाहिए। फिर भले ही उस राजनेता में योग्यता हो या ना हो, समझ हो या ना हो, देश के प्रति वो समर्पण भाव हो या ना हो, अपने कर्तव्य के प्रति वो समर्पण भाव हो या ना हो, वो सारी बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बस भाई डिग्री होनी चाहिए। और मैंने तो जितना देखा है भाई, ज़्यादातर जो ऐसे बड़े एलिट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं ना, जितना मैंने देखा है, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर मैंने जो देखा है ना, यही अहंकार, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखने की भावना मैंने उनमें ज़्यादातर देखी है। अपने ही परिवार के जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ तक वे अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर पाते। शर्म आती है उन्हें अपनी मातृभाषा में बात करने में। दूसरों को जो अपनी मातृभाषा में या हिंदी में बात कर रहे हो, उनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। गवार, अनपढ़, इस प्रकार के शब्द उपयोग करने में वो अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। डाउन मार्केट लगता है अपनी मातृभाषा में हिंदी में बात करना, डाउन मार्केट लगता है। वो तो कुछ करण जौहर का वो एक वक्तव्य भी हमने सुना था ना पिछले कुछ समय में, वो आया भी था सामने। डाउन मार्केट लगता है इन्हें अपनी ही मातृभाषा में बात करना, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखना। पर एक बात देख लीजिए आप दोस्तों, शिक्षा का महत्व है अपनी जगह पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार, आदर्श, मूल्य, विनम्रता, स्वभाव में नम्रता, वाणी में नम्रता, बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को सम्मान देने की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश के कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा है ये तय होता है।
आज भी आप भारत के छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, भले ही कोई व्यक्ति अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसको कुछ लिखना भी क्यों ना आता हो, पढ़ना भी क्यों ना आता हो, पर देश के लिए उसके मन में प्रेम आपको दिखेगा। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे नहीं लगाएगा, वो अफजल गुरु की बरसी नहीं मनाएगा, भले ही उसको कितने ही पैसे आप क्यों ना दे दो। जो भी रूखी सूखी खाएगा पर देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। क्या फायदा ऐसी पीएचडी डिग्री का, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं विचित्र विचित्र विषयों पर टैक्स के पैसे से, और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में बरसी मनाना आतंकियों की, भारत के तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाना, दंतेवाड़ा में हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसके लिए जश्न मनाना, कश्मीर में भारतीय सेना रेप करती है ऐसे झूठे बातें फैलाना, उसके लिए सेमिनार्स करना। ये सब शिक्षा लेकर के अगर कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा वो गांव के अनपढ़, जिन्हें आप गवार अनपढ़ जो भी आप कहते हो, आप मतलब एलिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपेक्षा तो वो बहुत महान मैं उनको कहूँगा, जिनके मन में भले ही उनको लिखना ना आता हो पर अपने देश के लिए प्रेम है, जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो देश के लिए खड़े होने की भावना है। वो व्यक्ति देश के विकास में कहीं ना कहीं पर योगदान दे रहा है। कम से कम उनसे तो अच्छा है ना, छाती कूटने वालों से, देश के नाम से, संस्कृति के नाम से। या फिर वो लोग जब सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था, तब जो लोग दिल्ली पुलिस को ही घेरने का काम कर रहे थे इस इंडस्ट्री के, पढ़े लिखे एजुकेटेड, उनकी अपेक्षा तो वो गांव के अनपढ़ लोग अच्छे यार। और इस दुनिया को सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने जितना बर्बाद किया है ना, उतना अनपढ़ लोगों ने नहीं किया। दुनिया के बड़े से बड़े आतंकी, बड़े से बड़े क्रिमिनल्स, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी देख लीजिए, ज़्यादातर पढ़े लिखे ही मिलेंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में वो क्राइम करते हैं, पढ़े लिखे हैं ना भाई। मैं शिक्षा का कोई महत्व कम नहीं कह रहा, पर ये जो भावना है ना, बस जब आप जो सामान्य एक भारतीय, भले ही वो गांव में रह रहा हो या जिसके मन में देश के लिए प्रेम है, जो स्ट्रगल करके ऊपर आया है, उसको तुच्छ दृष्टि से देखना और बस अपनी एक डिग्री को लेकर नाचना, इसको बिल्कुल रावण के जैसा अहंकार हम कह सकते हैं। रावण के पास भी बहुत पांडित्य था, बहुत ज्ञान था, और साथ में ही ज्ञान के साथ में ही वैभव भी बहुत था रावण के पास में। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में मर्यादा, आदर्श थे, और उसी से कोई व्यक्ति महान होता है। बाहर से आपके पास में कितना ज्ञान है, कितना पांडित्य है, वो बातें मायने नहीं रखती। उससे बस आपको थोड़ा बहुत कुछ शब्दों को कैसे शब्दों का जाल कैसे बुनना है, या बाहर का कुछ आपको व्यवहार का थोड़ा बहुत ज्ञान अधिक हो सकता है, पर उससे आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, उससे आपकी समझ शुद्ध नहीं होगी। और देख लीजिए दुनिया में जिन्होंने भी अपना कुछ एक अलग जगह बनाई है ना दुनिया में, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, आप उनको उठाकर देख लीजिए, या दूसरे भी कई क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स मिलेंगे जिन्होंने कुछ अलग बना करके दिखाया। क्योंकि आप जब एक एजुकेशन सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू होते हुए जाते हैं तो आपकी ब्रेन की वायरिंग ऐसी बना दी जाती है कि भाई मुझे तो एक किसी बड़े एमएनसी में कोई बड़ा पैकेज मिलना चाहिए, वो उसका फिर उद्देश्य बन जाता है। क्योंकि भाई मैंने इतने पैसे खर्च करके, अपने जीवन का इतना समय दे करके ये डिग्री प्राप्त की है, तो भाई मुझे तो किसी आराम से किसी एमएनसी को उठा लेना चाहिए और वहाँ पर मैं बस 9 to 5 जॉब मुझे मिले, एक अच्छा पैकेज मिल जाए। तो वो ब्रेन की वायरिंग वैसी हो जाती है। पर जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता ना, और फिर जब मनुष्य को स्ट्रगल करना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तब वो व्यक्ति कुछ ऐसा करके दिखाता है जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी नहीं कर पाते। इसी कारण से आप देख लीजिए जिन्होंने बड़े बड़े अपने एम्पायर या बड़ी बड़ी अपनी जगह बनाई है, वो बहुत छोटी जगह से या फिर बहुत स्ट्रगल करते हुए, या जिन्होंने शिक्षा भी अपनी पूरी नहीं की, उन लोगों ने कुछ अलग करके दिखाया है। तो ये जो बाहरी बस ज्ञान का जो आडंबर है ना, ये मनुष्य को और छोटा बना देता है, बड़ा नहीं बनाता, और छोटा बना देता है। बाकी दोस्तों आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।